हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा, जो कि टॉपिक है मंदबुद्धि बालक से। तो चलिए अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभावान बालक की पहचान करने के लिए सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। जब भी प्रतिभावान बालक को पहचानने के लिए सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? अभिभावकों के मतों को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को देना चाहिए, या शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, या समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो देखिए, आप यदि प्रतिभाशाली बालक को पहचानने के लिए क्या आप माता पिता को कह देंगे कि आप अपने बच्चे को पहचानिए, या आप शिक्षक को निर्णय दे देंगे केवल ही, या अपने समुदाय पे दे देंगे कि आप इस बालक के लिए आप विचार कीजिए पास पड़ोसियों से? ऐसा नहीं, आप वस्तुनिष्ठ परीक्षण कर सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से ऊपर होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 140। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता क्या है? तो इनकी मानसिक क्रिया की तीव्रता होना, दैनिक कार्यों में विभिन्नता होना, अमूर्त विषयों में रुचि होना, यह सभी इनकी विशेषता है। अमूर्त विषय का मतलब यह हो गया कि कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा विचार जो सामने नहीं दिखाई देता हो, फिर भी आप उसके बारे में मंथन करते हो, सोचते हो, तो वह अमूर्त विषय हो जाता है। और दैनिक कार्य, जो कि दैनिक कार्यों को अलग अलग तरीके से करने की इनके अंदर क्षमता होती है, मानसिक क्रिया की तीव्रता होती है। इनका जो भी, जैसे यदि होमवर्क मिलता है या कोई भी काम मिलता है तो ये मानसिक रूप से बिल्कुल सक्रिय होते हैं और वो कार्य को संपूर्ण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संवर्धन या संपुष्टि कार्यक्रम जरूरी होते हैं कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए, या शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए? तो जो संवर्धन या संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होता है वह किसके लिए होता है? क्या कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए होता है, प्रतिभाशाली बालक के लिए होता है, साधारण बालक के लिए होता है, या शारीरिक रूप से अयोग्य बालक के लिए होता है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक रूप से अयोग्य बालक के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो जो अमूर्तमान प्रत्ययों की ग्रहण करने की योग्यता होती है, तो पिछड़े हुए अमूर्तयान या प्रतिभाशाली प्रत्ययों की गणना करने की योग्यता होती है, या मानसिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं उनकी होती है। तो जो अमूर्तयान प्रत्ययों को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? प्रतिभाशाली की योग्यता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? तो क्रो एंड क्रो ने मंदबुद्धि बालक को 70 से कम माना है। यदि 70 से कम है तो वो बालक मंदबुद्धि होगा। इस प्रकार से क्रो एंड क्रो का कथन है। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े बालकों की अपेक्षा मंदबुद्धि बालक होते हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी अपेक्षा मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं? समान होते हैं, कमजोर होते हैं, समान होते हैं, या सर्वश्रेष्ठ होते हैं? तो देखिए, जो पिछड़े बालक होते हैं उनके पास बुद्धि तो होती है नॉर्मल बच्चों जैसे, लेकिन वो केवल शिक्षा में, जैसे सपोज डेट कि कोई बालक है और वो उम्र में कुछ दिन तक पढ़ाई नहीं किया, बड़ा हो गया, उसके बाद से उसने अपना स्टडी जारी किया, तो वो क्या है? वो थोड़ा सा पिछड़ा बालक कहलाएगा। लेकिन मंदबुद्धि जो बालक होते हैं वो बचपन से ही मंदबुद्धि होते हैं। उनका कार्य, जो भी कार्य करते हैं वो स्लो करते हैं, और इस प्रकार से कुछ हर वर्ग में उनका जो होता है अच्छा प्रदर्शन नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पे वो कमजोर हो जाएंगे पिछड़े बालक की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है कि मंदबुद्धि बालकों की कौन सी विशेषता नहीं है? मंदबुद्धि बालकों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो
25 से बुद्धि लब्धि 25 से 70 होना चाहिए। धीमी गति से सीखना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई और अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो देखिए सब होता है, 25 से 70 इनका बुद्धि लब्धि होता है, धीमी गति से सीखते हैं या समायोजन नहीं कर पाते हैं, अपने वातावरण में कठिनाई महसूस करते हैं और अंतर्व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना ये नहीं होगा, इसलिए इनका जो अंतर्व्यक्तित्व संबंध होता है वह मजबूत होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक मंदता कितने प्रकार की होती है। तो जो मानसिक मंदता होती है वह 3 प्रकार की होती हैं। अगला है कि माता पिता मंद बुद्धि बालकों की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा कि माता पिता जो मंद बुद्धि होते हैं उनके कारण, माता पिता प्रतिभाशाली होते हैं उनके कारण, वातावरण में मंद बुद्धि लोग होते हैं उनके कारण, या गुणसूत्रों में विकार के कारण। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा गुणसूत्रों में विकार के कारण मंद बुद्धि बालक होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।